नमस्कार, जीके डोज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गई है 24 मई, तो फटाफट बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देश में कोरोना संक्रमित लोगों के लाइव आंकड़े आप सभी को बताएंगे। इसके साथ ही अगली खबर सितंबर से फिर शुरू किया जाएगा हुनर हाट। इसी बीच अगली खबर अम्फान तूफान से तबाही मच गई है। इसके चलते बंगाल में 86 मौतें हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर, रेल मंत्रालय का अहम फैसला, 1 जून से 200 ट्रेनों में RAC में भी सफर होगा। अगली खबर, देश में 25 में से घरेलू विमान सेवा शुरू। इसी बीच महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खबर, MBA CET का रिजल्ट घोषित। इसी बीच अगली खबर, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। हाँ जी, एक एक करके आपको सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। पहली खबर निकलकर सामने आ रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,27,000 के पार पहुंचा। इसके चलते बड़ी खबर, सिक्किम में पहला मरीज मिला। सिक्किम में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली से लौटे 25 साल के छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिक्किम के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर PT भूटिया ने बताया कि छात्र हाल ही में दिल्ली से लौटा था। 21 मई को उसमें कोरोना के लक्षण नजर आए थे। इसके चलते बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच गया है। इसके चलते देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,27,274 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,25,101 संक्रमित है। इसमें से 69,597 का इलाज चल रहा है। 51,783 ठीक हुए हैं और 3,720 की मौत हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53.26 लाख तक पहुंच गई है। दुनिया में अब तक 53,26,230 लोग संक्रमित हैं। 21,74,503 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,40,383 हो गया है। दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं, जहां पर 95,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रूस में है। पुतिन सरकार के प्रधानमंत्री तक संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी तरफ देश के डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं है। एक खबर ईरान से, जहां ईद के बाद अगले शनिवार से सभी सेक्टर्स में पूरी तरह कारोबार शुरू होगा। इसी बीच कोरोना वायरस से 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका 16,45,353 मरीजों के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं रूस 3,35,882 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे में ब्राजील 3,32,382 मरीजों के साथ है। एक बड़ी खबर, रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार फैसले ले रहा है। रेलवे से आवाजाही, अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक ट्रेनों में 36 लाख यात्री सफर करेंगे। 1 जून से 200 ट्रेनों में RAC में भी सफर होगा। लॉकडाउन के कारण रेलवे ने यात्रियों और प्रवासी मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शनिवार को जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अब तक 45 लाख लोगों ने श्रमिक ट्रेनों में सफर किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि अगले 10 दिन में 2600 ट्रेनें में 36 लाख यात्री सफर करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि 1 मई से श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे एहतियाती कदमों का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज रोजाना 200 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चल रही है। 200 में 190 ट्रेनों में बुकिंग अवेलेबल है। अभी केवल 30% बुकिंग टिकट बुक हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएगी। लोग 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा सकेंगे। 21 में से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।
RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन को परमिशन दी गई है। वेटिंग लिस्ट के यात्री जर्नी नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों के अंदर रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और चेहरे पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। अगली खबर, अम्फान तूफान से तबाही, बंगाल में 86 मौतें, बिजली पानी की किल्लत, सेना मदद करेगी। उड़ीसा में 44 लाख लोग प्रभावित। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सीएम ममता बनर्जी के अनुसार राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की तबाही से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 86 हो गई है। राज्य में बिजली पानी की सप्लाई को लेकर हाय तौबा मच गई है। जरूरी सुविधाएं न मिलने के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। इन दिक्कतों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सेना ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, देश में 25 में से घरेलू विमान सेवा शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइंस ने 25 में से घरेलू फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर 25 में से 31 मई तक सिर्फ 1/3 फ्लाइट शुरू की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने 20 मई को यह घोषणा की थी कि 25 में से घरेलू उड़ानें शुरू होगी। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने देश में के सभी एयरपोर्ट के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी किया था। इसी बीच महाराष्ट्र के युवाओं के लिए अगली बड़ी खबर, MH MBA CET का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। MBA CET परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र MBA CET 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट mahacet.org पर जाना होगा। गौरतलब है कि यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी और अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 सवालों के जवाब देने थे। इस परीक्षा के जरिए 400 से अधिक संस्थान UGC के अनुसार प्रवेश के लिए महाराष्ट्र CET स्कोर के स्वीकार करते हैं, पर महाराष्ट्र CET किस मोड से काउंसलिंग करेगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए काउंसलिंग ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 25 मई तक आ सकता है। बिहार में 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राएं कितनी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उतनी ही देरी से रिजल्ट को लेकर देरी हो रही है। पिछले 4 दिनों में लगातार रिजल्ट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने बीते दिन स्पष्ट किया है, रिजल्ट की घोषणा की तारीख तय नहीं की है, पर माना जा रहा है कि रिजल्ट की घोषणा 25 में सोमवार को जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि BSEB ने कॉपी मूल्यांकन के बाद टॉपर्स वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण काम पूरे कर लिए हैं। ऐसे में बोर्ड 25 में सोमवार को रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर, ICSE ISC एग्जाम्स 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा की तारीखें घोषित। कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड को अपने यहाँ की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE बोर्ड ने अपने यहाँ की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टालनी पड़ी थी, पर अब CISCE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। CISCE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी किया है। 10वीं और 12वीं की ये कक्षाएं 1 से 14 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद करीब 6 से 8 हफ्तों में CISCE बोर्ड इन कक्षाओं का रिजल्ट जारी कर देगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कई पदों पर वैकेंसी है। सेबी में असिस्टेंट ग्रेड A, असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए भी भर्ती की जानी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत कुल 147 पदों पर भर्ती की जाएगी। इधर ICMR NIMR भी अपने यहाँ कई पदों पर भर्ती करने जा रहा है।
इसके तहत मल्टीटास्किंग एमटीएस, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, आईटी मैनेजर, वेब मैनेजर और वरिष्ठ परियोजनाओं सहायक यूडीसी के खाली पदों पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मई 2020 तक आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पदों के लिए 25 से 40 वर्ष के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है।